नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। आप सबका बहुत स्वागत है। इंदौर में बांग्लादेशी लड़कियों के सेक्स रैकेट और ड्रग्स के कॉकटेल को जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो पुलिस के हत्थे आई ड्रग्स वाली आंटी। वो आंटी जो यूथ को कोकीन और एमडीएम जैसे खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई करती थी। इंदौर में इसके कई फिक्स ग्राहक हैं। मामला खुला तो सरकार भी एक्शन में आई। हमने भी खबर दिखाई, बहस भी की। इसके बाद अब सरकार ने इस पर हलचल की। मुख्यमंत्री ने आला अफसरों के अलावा प्रदेश के उन 15 जिलों के एसपी से सीधे बातचीत की जिनके नाम केंद्र सरकार की लिस्ट में। मुख्यमंत्री ने ड्रग्स के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हर तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि ये तो सब दिखावा है। अब सवाल उठता है, आखिर इस मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है, जबकि पूरी पीढ़ी का सवाल है ये नेटवर्क क्या ऐसे टूट पाएगा? किस तरह की कार्रवाई की आवश्यकता है, सब पर बात करेंगे। सपना, काजल, प्रेरणा, प्रीति, कई पहचान है इस तस्वीर की, लेकिन असल नाम है कीर्ति जैन। ड्रग्स वाली आंटी के नाम से पहचान रखने वाली कीर्ति ने जो गुनाह किया वो पूरी नस्ल को बर्बाद करने के लिए काफी है। इंदौर पुलिस के हत्थे चढ़ी ड्रग्स वाली ये आंटी लड़कियों को कोकीन और एमडीएम जैसी खतरनाक ड्रग्स सप्लाई किया करती थी। स्कीम नंबर 78 के अपने बंगले से नशे के इस कारोबार को चलाने वाली इस आंटी का शहर के हर बड़े पब, क्लब और हुक्का बार में आना जाना था। ये वहीं पर अपने शिकार यानी कम उम्र की लड़के लड़कियों से दोस्ती करती और फिर उन्हें नशे की लत लगवाती। ड्रग्स वाली आंटी पहले तो युवाओं को फ्री में ड्रग्स देती, लेकिन जब उन्हें इसकी लत लग जाती तब वो उनको अपना ग्राहक बना लेती। पुलिस के हत्थे चढ़ी ड्रग्स वाली आंटी से पूछताछ में पुलिस ये जानने में जुटी है कि उसने अब तक कितने युवाओं को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। सारे इसमें जो बिंदु हैं उन पे जांच करेगी और जहाँ जहाँ रेड्स करना है वहाँ रेड्स करके, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो या इंटरनेशनली हमको अगर उसमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा तो विभिन्न जो संस्थाएं हैं भारत सरकार की उनके माध्यम से वो भी करेंगी और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में सेक्स और ड्रग्स के इस रैकेट का खुलासा होने के बाद सरकार फौरन एक्शन में आई है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और 8 संभाग के आईजी, 15 जिलों के एसपी और गृह विभाग के आला अफसरों के साथ एक मीटिंग की। बैठक में मुख्यमंत्री ने ड्रग हैंडलर्स पर सख्त कार्रवाई करने, जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों की पुलिस का सहयोग लेने, ड्रग्स माफिया को उखाड़ फेंकने के लिए एक विशेष अभियान चलाने, स्कूल कॉलेज के आसपास गुमटियों को चेक करने, हुक्का बार, पब और डिस्क पर सख्ती के निर्देश दे दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मुझे लगता है कि ऐसे माफियाओं को, ड्रग माफियाओं को, इनकी जरूरत तक ही पहुंचना है। रास्ते में किसी को पकड़ लिया और केवल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये पर्याप्त नहीं है। ये कहां से आता है, कौन लाता है, क्या केवल मध्य प्रदेश में इसकी जड़ें हैं या फिर अंतरराज्यीय और इंटरनेशनल मामला है? तो बाकी राज्यों से भी हम टाई अप करेंगे, जहां पे सके भारत सरकार से टाई अप करें और टाई अप करके इनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दें। इस मुद्दे पर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सीएम की बैठक को दिखावटी बताया और कहा कि हर तरह का माफिया पिछले शिवराज सरकार के राज में ही पनपा। मछलियों को पकड़ रहे, बड़े बड़े मगरमच्छ आज भी घूम रहे हैं। कड़ी कार्रवाई करिए। ड्रग माफियाओं, भू माफियाओं, सभी तरह के माफियाओं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो कमलनाथ सरकार ने जज्बा दिखाया था इन माफियाओं को खत्म करने का, वैसा जज्बा आप भी दिखाइए। सिर्फ एक दिन आपात बैठक बुलाने से कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस आपको सूची दे सकती है इंदौर, भोपाल के उन चौरायों की, उन स्कूल कॉलेजों के बाहर बिकने वाले ड्रग केंद्रों की, उन पबों की जहां बड़ी मात्रा में ड्रग मिल रहा है, युवक युवतियां इसके शिकार हो रहे हैं। शिवराज सरकार से हरी झंडी मिलते ही आईजी ने इस मामले पर जांच के लिए एक एसआईटी गठित कर दी है। इसके अलावा कमिश्नर, आईजी और कलेक्टर ने बाणगंगा के मानसिक चिकित्सा केंद्र का दौरा किया, जहां 10 बिस्तरों के साथ नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत की गई है। भोपाल से सुधीर दंडोतिया के साथ रवि सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। तो नशे का नेटवर्क किसी सरकार या किसी खास
कार्यकाल का मोहताज नहीं रहा। पहले भी इस तरह की शिकायतें, पहले भी इस तरह के नेटवर्क के इनपुट्स मिलते रहे हैं। पुलिस ने कुछ एक्शन लिया, लेकिन एक बड़े एक्शन की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है और लगातार दिखती है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आईबीसी हमेशा इस बात को सामने रखता है। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है। क्यों इस पर पॉलिटिक्स हो रही है और कितनी बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, क्यों इसे दिखावटी विपक्ष कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर श्रीश चंद्र मिश्रा जी हैं, मैनेजिंग एडिटर आईबीसी 24। साथ में बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए पंकज चतुर्वेदी साहब हैं। स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब एक्शन में आई तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये सारी कार्रवाई दिखावटी है, नाकाफी है और अभी बड़े मछलियों को आप पकड़ें, मगरमच्छ को पकड़ें, ये छोटे छोटे केसेस से क्या होगा? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती है, कांग्रेस पार्टी की सोच समझ और उनका विषय है। मैं तो अभी कांग्रेस के हमारे मित्र जिनकी बाइट इस स्क्रीन पर चल रही थी, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पास उन सारे गुमटियों, पबों, ठिकानों की सूची है जहां कथित तौर पर अवैध रूप से नशा बिकता है। तो 15 महीने तक कांग्रेस पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में थी जिसने राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था। पुनीत जी आप बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक प्रमाण कांग्रेस पार्टी दे दे कि उसने कभी किसी पब, गुमटी के खिलाफ कार्रवाई करी हो। तो कांग्रेस उस सूची का क्या कर रही थी? क्या उनसे भी लेन देन कर रही थी कांग्रेस कि आप कथित तौर पर नशे का अवैध कारोबार करते रहिए, हमारे पास गुमटी, पब, उन छोटे छोटे अड्डों, ठिकानों, झुग्गी झोपड़ों सबकी जानकारी है जहां नशे का अवैध कारोबार होता है और हम उन पर कार्रवाई करेंगे? एक कोई प्रमाण है? मैं सिर्फ ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ पुनीत जी कि कांग्रेस पार्टी इस समय पूरे देश में एक ही मानसिकता से ग्रसित है, वो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर को कोसना या भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना। आज मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में जाकर सबसे पहले वर्चुअली नशा मुक्ति को लेकर बातचीत करी है और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के अपराध के माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। और विशेषकर यदि बहन बेटियों से जुड़ा है, क्योंकि ये विषय जो बांग्लादेश तक जा रहे हैं जिसके तार, जिसमें ये ड्रग्स वाली आंटी शामिल हुई हैं और तमाम प्रकार के अनैतिक कृत्यों की जो प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आ रही है, तो इसीलिए आपके सामने पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मदद देंगे। और मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार इन माफियाओं को बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरा पर अपराध का, आतंक का, भ्रष्टाचार का और ऐसे तत्वों का जिनका योगदान समाज में विशेषकर बहन बेटियों के प्रति अपराध की मंशा के साथ है, उनका स्थान मध्य प्रदेश की भूमि पर नहीं, संभवतः मध्य प्रदेश की जेल में होगा या कहीं और होगा। पंकज जी, आपने बात तो बहुत अच्छी कही कि कांग्रेस के पास यदि ये सूची थी तो वो 15 महीने तक क्या उनसे पैसे ले रही थी या कुछ कर रही थी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि 15 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो क्या ये 15 महीने का डेवलपमेंट है या ये 2-4 साल का डेवलपमेंट है? आप इसको कैसा देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ 15 महीने में अचानक से ड्रग माफिया मध्य प्रदेश में फैल गया, या इंदौर में अचानक से 15 महीने में ड्रग वाली आंटी भी पैदा हो गई और बांग्लादेशी तार भी जुड़ गए? क्या आपको नहीं लगता कि पहले की जो सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार पर आपके आरोप को सही भी मान लिया जाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उससे बचती है, पूर्ववर्ती सरकार जो रही है शिवराज जी का जो तीसरा कार्यकाल था? मैं देखिए श्री जी, बहुत वाजिब सवाल पूछा आपने, लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा कि जब से यानी समाज बनी, समाज का विकास हुआ, तब से कानून की भी विकास धीरे धीरे हुआ और कानून, नियम, कायदे और अपराध और अपराधियों को दंड करने के विधान, प्रावधान उसी समय से इसलिए थे कि समाज में मिश्रा जी बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं कि जिनको हम असामाजिक तत्व कहते हैं और जिनकी मंशा और मानसिकता अपराध के प्रति होती है। तो इसीलिए जैसे ही समाज की अवधारणा बनी, शहर, नगर, ग्रामों का विकास हुआ, तो उसके साथ साथ कानून के विधान, प्रावधान बने। आशय स्पष्ट है कि कोई भी सरकार हो वो ये प्रयास करती है। मैंने तो कांग्रेस से सिर्फ ये पूछा कि यदि उनको पता है, यहाँ तो पता चलता जा रहा है और उनको नेस्त नाबूद जड़ से किया जा रहा है, ये बुनियादी फर्क है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल था। पंकज जी, मेरा सवाल एकदम सीधा था, क्या ये 15 महीने का डेवलपमेंट है क्या पिछले 4-5 सालों का डेवलपमेंट है? अचानक से सारे गुंडों पे कार्रवाई, क्या ये गुंडे पहले नहीं थे? आप पता कर लीजिए हर गुंडे का कितना इतिहास है, वो 8, 10, 15 साल का मिलेगा लगातार।
और 15 साल से किसकी सरकार थी? सीधा सवाल है, क्या कमलनाथ सरकार ने जो माफिया या अशुद्ध जो मिलावट के खिलाफ जो अभियान चलाया था ये उसका एक्सटेंशन है? यदि किसी ने अच्छा काम किया तो श्रेय देने में कोई बुराई नहीं है, उसमें आगे भी यदि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपको वो काम अच्छा लगा, आपने उस लाइन को पकड़ा, कोई बुराई नहीं है। आखिर समाज की बुराई को दूर करने का काम कर रहे हैं, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको भी राजनीति से हट के सोचना होगा कि ये पहले से तो चला आ रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये ओवरनाइट ये सब चीज़ें पैदा हुई होंगी 15 महीने में ही। मेरा सीधा सवाल है कि आपको नहीं लगता कि पहले से चला आ रहा था? मैं मिश्रा जी आपकी मैं आपकी बात का बिल्कुल सीधा उत्तर दूंगा, और मैंने इसीलिए बहुत पीछे से सीधा उत्तर दिया कि अपराधी असामाजिक तत्व ये इस दुर्भाग्य से समाज के ही अंग हैं, और इसीलिए कानून नियम कायदे विधान बनते हैं और पहले से रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप 15 साल की बात कर रहे हैं, ये तो ये सनातन काल से परंपरा चली आ रही है। राजा राम के समय भी कानून और विधान और प्रावधान थे, तब भी असामाजिक तत्व और अपराधी तत्व लेकिन यहाँ उतना पीछे जाकर चतुर्वेदी जी बात नहीं कर सकते। और अभी एक जो सीधी बात है, आपने बहुत सही पॉइंट लिया, आप ये सवाल नहीं उठाते तो ये सवाल हम पूछने वाले थे। मुझे सर सिर्फ इस बात पर आपत्ति है। ठीक है, आपकी आपत्ति जायज है, उस पर मैं जा रहा हूं शर्मा जी के पास। शर्मा जी, लिस्ट कांग्रेस पार्टी रखे हुए थी, 15 महीने सरकार थी आपकी, आपने माफिया पर एक्शन शुरू किया, ये आंटी तब क्यों ना पकड़ी गई? मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं अपने साथी पंकज चतुर्वेदी जी को कि इन चतुर्वेदी जी हमारी कांग्रेस में थिंक टैंक माने जाते रहे, और इनसे मोटिवेशन लेके प्रवक्ता लोग डिबेट में जाते थे, मीडिया का सामना करते थे। इनको खुद को पता है 15 साल में कितना माफिया राज मध्य प्रदेश में कायम हुआ, चाहे वो रेत माफिया हो, शिक्षा का माफिया हो, मिलावटखोरी हो, जमा पूंज, मतलब इतनी बुरी हालात मध्य प्रदेश के थे कि हमारे विद्वान साथी चतुर्वेदी साहब खुद इतने आक्रोशित होकर बड़े द्रवित होते थे, दुखी होते थे कि मध्य प्रदेश के हालात क्या से क्या हो गए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की 2018 में सरकार आई तो जो एक पॉलिसी बनी, जो स्ट्रेटजी बनी, जो काम करने का तरीका तय हुआ, उस तरीके में पंकज चतुर्वेदी साहब भी शामिल रहे हैं। इनको पता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने माफिया राज को खत्म करने के लिए किस हद तक कार्रवाइयाँ की हैं, और इतनी कार्रवाइयाँ की कि पूरा मध्य प्रदेश हिल गया, माफिया राज हिल गया। जो पुराना कायम था, माफियाओं का जो झंडा बुलंद था, वो झंडा हिल गया, ढहने लगे लोगों के, धराशायी होने लगे इनके महल। ऐसी स्थिति होने लगी कि ठीक है हमारी सरकार चली गई, हम वर्तमान की सरकार को बधाई देते हैं कि हमने जो रीति नीति चलाई, हमने जो योजनाएं चलाई, हमने जो माफिया के खात्मा का प्रयास किया, उसको आपने आगे बढ़ाया, बधाई। लेकिन इतना जरूर कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दिखावा न कीजिए। आप इसमें एक्चुअल में जो बड़ा माफिया है, जो राजनीति तक अपने रिमोट से चलाता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप नुक्ताचीनी करें, आप नाम बताएं, आप वो लिस्ट सामने रखें, उजागर कर दें, उसे सत्ता पक्ष को, प्रशासन को सौंपें। आप अपने काम का एक्सटेंशन देखते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए तो दोनों पक्षों के साथ आना ही पड़ेगा। और आपने एक अच्छा राजनीतिक गेस्चर शो किया है। लेकिन जैसा कि पंकज चतुर्वेदी जी ने बोला भी, और ये जब आपके नरेंद्र सलूजा बोल रहे हैं कि उनके पास ऐसी लिस्ट है, तो आप इस लिस्ट को रख के कर क्या रहे हैं? जाके उनको सौंप दीजिए पुलिस अधिकारियों या फिर सीएम को एक ज्ञापन के रूप में जाके दे दीजिए कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया, विपक्षी दल होते हुए भी आपको ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने आपकी बात को आगे बढ़ाया है और आपको इसमें कोई राजनीति भी नहीं दिखी। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि उनके पास लिस्ट है तो उस लिस्ट को सौंप देना चाहिए ताकि समाज का भी भला हो। उस लिस्ट को पास में रखने से तो किसी का भला होने वाला नहीं है। शर्मा जी, देखिए लिस्ट तो सबके सामने है। भोपाल की राजधानी में लिंक रोड नंबर 1 पर भाजपा के बड़े नेता विधायक की बीच रोड पर इमारत बनी हुई है। सबको पता है, कोर्ट की कार्रवाई भी उस पर करने की कोशिश की है, लेकिन क्या कार्रवाई कर पाएगी ये सरकार? ये सरकार माफियाओं पर कार्रवाई करने का जो ढोंग रच रही है, जो मध्य प्रदेश की पिछली 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, उसकी कार्रवाइयों को अच्छा महसूस किया इन्होंने, अच्छा माना इन्होंने, उनका अनुसरण करने का काम कर रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या असली माफिया पर कार्रवाई कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो निश्चित हम इसी चैनल के माध्यम से उनका फिर स्वागत करेंगे। शिरीष जी, एक सवाल मेरा आपसे भी। हमने छत्तीसगढ़ में जब नशे के खिलाफ मुहिम चलाई, लंबी उड़ता रायपुर के नाम से, तो एक उसमें बड़ी गहन चिंता छिपी थी। और ये बात दरअसल किसी सरकारों के समय के मोहताज नहीं, फिर दोहराएंगे, ये लगातार लंबा चलने वाला कारोबार है शिरीष जी।
और इसमें एक मेट्रो कल्चर और दिखावे की ओर दोनों चीज़ें शामिल हैं। इसमें अगर इस तरह की पॉलिटिक्स हुई तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल आपने सही बोला कि चूँकि मैं जबलपुर से आता हूं तो मुझे मालूम है इस समय जबलपुर में किस तरह की स्थिति है ड्रग्स को लेके। और जैसा कि हमने यहाँ रायपुर में चलाया और यहाँ पर पुलिस ने उसमें हमारे जो कवरेज था उसके आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की या कार्रवाई करना पड़ी, उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये सतत चलने वाली कार्रवाई है। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि इस तरह से आरोप प्रत्यारोप से कैसे काम चलेगा। आमतौर पे ये देखा जाता है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, मैंने देखा कि जब भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें अपनी पार्टी अपने दलों के लोगों को छोड़ दिया जाता है और हर पार्टी और हर दल में वहाँ पर इस तरह के माफिया लोग होते हैं जिनको शहर में आप शहर के पत्रकारों से पूछ सकते हैं, नामचीन लोगों से पूछ सकते हैं, आप शहर में किसी से भी पूछ सकते हैं, वो बता देगा यहाँ पर फलां व्यक्ति इसके संरक्षण में ये काम कर रहा है। और यदि किसी को कोई डाउट है तो वो जाके पूछ भी सकता है कि बताएं ये व्यक्ति ये काम कर रहा है। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, चाहे कमलनाथ जी की सरकार रही हो चाहे अभी शिवराज जी की सरकार हो, वो अपनी पार्टी से एफिलिएशन देखते हैं हर कोई और उसके अनुसार काम होता है। उसमें जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तब अपनी पार्टी के लोगों पे काम के ऊपर कार्रवाई होती, अन्यथा ऐसी स्थिति होती है कि जो पार्टी दूसरी पार्टी का नेता है या दूसरी पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इस तरह के गलत कामों में लिप्त है, तब उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा निरपेक्ष भाव से कार्रवाई होते हुए नहीं देखा जाता है। इसमें भी राजनीति जरूर आती है। भले दोनों पार्टी के नेता बोले कि हमारी पार्टी बहुत अच्छे से काम करती, जनता जानती कौन कैसे काम करता है। मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में आप जाके लोगों से पूछ लीजिए, वो आपको बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े 10 ऐसे माफियाओं के नाम बता देंगे जो अभी भी हैं और रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इवन भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में, आप किसी बड़े शहर में चले जाइए, आपको ऐसे लोग एग्जिस्ट करते मिलेंगे। लेकिन कार्रवाई तभी होती है जब वो दूसरे दल का व्यक्ति होता है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। चलिए, किसी भी कार्रवाई पर सवाल उठाना क्यों? क्योंकि जनता के बीच में जहां कार्रवाई की प्रशंसा और इसका एक्सटेंशन दिखना चाहिए, वहां शंका क्यों बोई जाती है, इस पर जवाब लूंगा। पंकज जी, एक सीधा सवाल है, आप ज़हीन व्यक्ति हैं, लगातार समाज के बीच में जब इस तरह के टॉपिक उठें तो पॉलिटिक्स छोड़कर किसी भी कार्रवाई का हम एक्सटेंशन अगर करते हैं, एक तो उसे खुल के स्वीकारें, और विपक्ष से भी ये सवाल है कि जब कोई कार्रवाई होती है तो उसकी नुक्ताचीनी क्यों, जनता के दिमाग में शंका का बीज क्यों बोया जाता है, जबकि हमको सबको पता है कि जिन पर एक्शन हो रहा है उनकी लंबी फहरिस्त है अपराधों की, उनके ऊपर केसेस की। पहले पंकज जी उत्तर दें। देखिए पुनीत जी, आपने दोनों सवाल बहुत वाजिब सवाल पूछे। पहला तो ये कि कोई भी यदि सरकार होती है तो काम करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि अपने स्तर पर काम करे। मेरी आपत्ति शुरू से इस पूरे संवाद में इसी बात पर है कि जो कांग्रेस के मित्रों ने बाइट में कहा कि उनके पास मध्य प्रदेश भर की सूची है तो मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने कार्रवाई करी नहीं करी उनका विषय जनता जनार्दन तय करेगी। वो सूची कल उपलब्ध करा दें। मैं उनसे विनयपूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि कल वो सूची 12 बजे तक उपलब्ध करा दें, भाजपा कार्यालय में दे दें, माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दें, डीजीपी साहब को दे दें, चीफ सेक्रेटरी महोदय को दे दें, जहाँ देना है वो पूरी सूची मध्य प्रदेश के उन गुमटियों की, झुग्गियों की, पबों की, जैसा उन्होंने बाइट में कहा, वो सूची दे दें। और यदि तब सरकार कार्रवाई नहीं करे तब कांग्रेस को अधिकार है नुक्ताचीनी करने का एक विषय। तो मैंने आपकी दोनों बातों को उत्तर दिया। यदि कोई सरकार अच्छा काम करती है उसकी प्रशंसा होना चाहिए, जो सदेश जी ने करी बहुत अच्छी बात है, और हम उसको और एक्सपर्ट वे में कर रहे हैं, कोई बायस्ड होकर पक्ष और पात के आधार पर नहीं कर रहे हम कि ये हमारा, ये तुम्हारा, नया नहीं ना। चतुर्वेदी जी, आपको याद होगा जब पिछली सरकार कांग्रेस की थी तो जब माफिया पर एक्शन होता था कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में तो कहा जाता था चुन चुन कर एक्शन ले रही कांग्रेस सरकार। सेम आरोप थे, पार्टियां बदली थी, चेहरे बदले हुए थे, तब भी एक शंका का बीज बोया गया, जबकि पता है कि जीतू सोनी के ऊपर कार्रवाई हो रही जायज है, वो कितना बड़ा माफिया है, कितने बड़े उसके एक्शन रहे हैं, कितने इतिहास रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये विपक्ष को इस तरह की आपत्ति लेना क्यों? जनता तो सब जानती है। देखिए पुनीत जी, यदि जीतू सोनी के विषय में भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होती है तो सरकार अभी बनी हुई है, वो न्यायिक प्रक्रिया में है। जिन लोगों पर सहकारिता की विभिन्न धाराओं में सहकारी सोसाइटी के प्रकरण दर्ज हुए, वो न्यायिक प्रकरण में क्या सरकार ने आकर प्रकरण वापस ले लिए, क्लीन चिट दे दी? क्योंकि न्याय और कानून की अपनी परिधि है, उसमें स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के साथ काम करता है और उसमें राजनीति दखल नहीं देते, क्योंकि वो नियम, कायदे, कानून, विधान, प्रावधान काम करते हैं। मेरा आशय सिर्फ इतना सा है
कि यदि आप संजय पाठक जी के रिसोर्ट को इसलिए तोड़ेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, और आप उनके वैध निर्माण को अवैध बताकर दबाव बनाने के तोड़ेंगे, तो सवाल उठेंगे और शंकाएं भी होंगी कि संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी। मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं, समय कम है थोड़ा। स्वदेश शर्मा साहब, क्यों आपको आपत्ति लेनी है? अगर कोई गलत काम करे उस पर कार्रवाई होती तो क्यों दिखावा कह करके उस पर शंका खड़ी करनी, जबकि आप पहले खुद इस बात का विरोध करते रहे जब सरकार में थे? पुनी जी, शंका इसलिए होती है, जैसा आपने भी सवाल कर दिया है कि कांग्रेस में जो व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई किया जाना, चाहे वो कंप्यूटर बाबा का आश्रम हो, ये भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के कार्यकाल में बना था और उन्होंने उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। अशोक सिंह यादव जी ग्वालियर के कांग्रेस नेता हैं, इसलिए कार्रवाई हुई, पिछले 15 वर्षों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं दिखाई दिया उनको। तो ये बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। ये सब कांग्रेस की कार्रवाई जो ड्रग्स माफिया के विरुद्ध जो कार्रवाई कर रही थी कांग्रेस सरकार, देखिए कांग्रेस सरकार ने वो किया है, इन्होंने तो व्यापक जैसा ऐसा घोटाला दिया है। चलिए उस तरफ हम नहीं जाना चाहते। स्वदेश शर्मा जी, लोगों की हत्या हुई है और हत्यारा कौन है आज तक कुछ मैटर राजनीति से ऊपर उठकर बड़े सीरियस होते हैं, हर कोई इसकी जद में आ सकता है, पूरा समाज, पूरी पीढ़ी। जी स्वदेश शर्मा जी, जिस तरह से चतुर्वेदी जी ने बोला कि आप कल 12 बजे तक वो सूची पहुंचा दीजिए भाजपा कार्यालय में या सीएम के यहाँ, डीजीपी के यहाँ, तो क्या आप कल पहुंचा देंगे वो सूची? जी बिल्कुल। आप कल ही मैं सवेरे ऑफिस खुलते ही सबसे पहले अपने मीडिया प्रभारी महोदय से सूची मांगूंगा और सूची कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे, नहीं पहुंची तो अपने मतलब मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी जी के घर तक जरूर भिजवाऊंगा। ठीक बात है, अच्छी बात है। अगर उस सूची में कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं और उन पर कार्रवाई होना चाहिए तो समाज के जिम्मेदार नागरिक के नाते हम जरूर चाहेंगे कि वो सूची और उसके जांच के बिंदुओं पर काम हो। श्री जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट, ये कुछ विषय ऐसे हैं क्योंकि हम यहाँ छत्तीसगढ़ में इसका इम्पैक्ट देख चुके हैं और वो तो वैसे भी महानगर है, मेट्रो है। अगर इंदौर की बात करें, जबलपुर का जिक्र आपने कर ही दिया। निश्चित रूप से कार्रवाई तो होनी चाहिए और निरपेक्ष भाव से होनी चाहिए। पंकज जी चूँकि कांग्रेस में रहे हैं, तब उनको मालूम है कि भाजपा में कौन कौन माफिया रहा है या भाजपा के नेताओं से जुड़े कौन कौन माफिया रहे हैं, उस समय उन्होंने लिस्ट बनाई होगी, उसको अपनी पार्टी को देना चाहिए। और स्वदेश शर्मा जी के पास कोई लिस्ट है तो उनको देना चाहिए। और दोनों पार्टी के लोगों को यदि अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। जैसा शिवराज जी ने बोला, उस बात में दम है कि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमें जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, बीच वालों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। चलिए जड़ों पर प्रहार हो, क्योंकि फिर दोहराएंगे कि जो नशे की जद में आता हुआ पूरा युवा हमारी पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी दोनों पक्षों की है, सत्ता पक्ष की भी, विपक्ष की भी। उम्मीद करते हैं जो लिस्टें जिस जिसके पास में उन पर एक्शन दिखे। शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।